धोनी की वजह से हारी चेन्नई सुपर किंग्स। धोनी को ट्रोल करना सही या गलत? जी हाँ, जब से आरसीबी के खिलाफ चेन्नई की हार हुई है तब से चारों ओर एक ही चर्चे हैं कि चेन्नई जो है वो धोनी की वजह से हारी है। महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेट जगत के सबसे बड़े और लोकप्रिय नामों में से एक हैं, इन दिनों आलोचनाओं के घेरे में है। तो उसकी वजह है चेन्नई की हार आरसीबी के खिलाफ, वो भी 17 साल बाद चेपॉक स्टेडियम में। 17 साल में कभी भी चेन्नई आरसीबी से चेपॉक स्टेडियम में नहीं हारी थी, वो इस बार हुआ है। तो उसकी वजह क्या रही? धोनी का 9वें स्थान पर उतरना। जी हाँ, कई लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि दिग्गज खिलाड़ी रवि शास्त्री का भी ये कहना है कि 9वें स्थान पर अगर आप खेलने आ रहे हैं तो आपको आईपीएल खेलना ही नहीं चाहिए। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ उनके देरी से मैदान पर उतरने पर सवाल उठे। फैंस यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर क्यों धोनी को 9वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया और क्यों उन्होंने खुद से पहले रविचंद्रन अश्विन को भेजा, जो एक गेंदबाज हैं, बल्लेबाज नहीं है। धोनी एक बल्लेबाज हैं। तो यह सही है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं, लेकिन मैदान पर असली कप्तान धोनी ही होते हैं। भले ही वो ऑन पेपर ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, लेकिन सीएसके के अंदर के फैसले जो हैं वो धोनी ही लेते हैं। हाल ही में सीएसके के पूर्व खिलाड़ी अंबाती रायडू ने कहा था कि सीएसके के अंदर के जो भी फैसले हैं वो धोनी ही लेते हैं, और मैंने इस पर हाल ही में वीडियो बनाया है, कल ही एक वीडियो बनाया है इस पर। तो उसमें हमने ये भी कहा था कि क्या अगर सीएसके की नैया डूबेगी तो उसकी वजह धोनी होंगे? तो धोनी की रणनीतियों और फैसलों पर टीम निर्भर रहती है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अब धोनी में वो करिश्मा नहीं बचा जो उन्हें महान बनाता था? क्या यह उनका आखिरी आईपीएल सीजन होगा? तो इन सवालों का उत्तर अब शायद धोनी खुद अपने आने वाले मैचों में अपने बल्ले से देंगे। तो इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 197 रन का लक्ष्य दिया था। हालांकि आईपीएल के हिसाब से यह एक साधारण लक्ष्य था, लेकिन चेन्नई की शुरुआत बेहद ही खराब रही। टीम के 3 विकेट मात्र 26 रन पर गिर गए थे और एक समय पर चेन्नई को स्कोर 99 रन पर 7 विकेट हो चुका था। ऐसे में जब टीम को 14 रन प्रति ओवर की दर से रन चाहिए थे, धोनी उस वक्त नहीं उतरे और अश्विन को भेज दिया, जो एक बल्लेबाज नहीं है। शायद ये चीज़ हमें आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो धोनी के लिए यह कोई कठिन काम नहीं था, क्योंकि वे पहले भी कई बार ऐसे मुश्किल हालातों में टीम को जीत दिला चुके हैं। हालांकि धोनी ने 16 गेंदों में 30 रन बनाए और नाबाद रहे, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन यह रन आया जरूर, लेकिन अगर वे पहले मैदान में आते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने तो यह तक कह दिया कि अगर धोनी को 9वें नंबर पर बैटिंग के लिए आना था तो उन्हें आईपीएल खेलना ही नहीं चाहिए था। वहीं इरफान पठान जैसे पूर्व क्रिकेटर का मानना था कि धोनी को कभी 9वें नंबर पर बैटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह टीम के लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं होगा। सोशल मीडिया पर भी कुछ फैंस ने तो धोनी को ओवररेटेड क्रिकेटर तक करार दे दिया। तो इसके बाद हमें लगा कि आपसे पूछना चाहिए कि ये जो धोनी की ट्रोलिंग हो रही है, क्या यह सही है या गलत? क्या धोनी ने 9वें स्थान पर आकर के सही किया या गलत? अब जबकि धोनी 44 साल के हो गए हैं और आईपीएल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग और उनके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें टीम में बनाए रखा है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी वजह से धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इस आईपीएल सीज़न भी जुड़े हैं, क्योंकि धोनी की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। हमने उस वीडियो में यह भी जिक्र किया था कि चेन्नई के समर्थक सबसे ज़्यादा धोनी के लिए आते हैं स्टेडियम में। चेन्नई को सपोर्ट करने के लिए नहीं आते हैं, धोनी को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जल्दी से आउट हो और धोनी की बारी आए बैटिंग की, इसके लिए आते हैं। और लेकिन यह सच भी है कि अब उनकी भूमिका में बदलाव आ चुका है। लोग चेन्नई के लिए चीयर्स करने नहीं आते, बल्कि धोनी की बल्लेबाजी देखने आते हैं। कि अब उनकी फ़ैन फॉलोइंग और उनके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें टीम में बनाए रखा है। जी हाँ, फ़ैन फॉलोइंग की वजह से। जितना सीएसके टीम के लिए फ़ैन फॉलोइंग नहीं, उससे कहीं ज़्यादा धोनी की फ़ैन फॉलोइंग है और उनकी वजह से स्टेडियम भरता है। तो लोग चेन्नई के लिए चीयर्स करने नहीं आते हैं स्टेडियम में, बल्कि धोनी की बल्लेबाजी देखने आते हैं कि कब ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट हो और धोनी की बैटिंग का नंबर आए,
जो कि टीम के लिए कहीं से भी सकारात्मक नहीं है। उनकी बल्लेबाजी में पुरानी धार नज़र नहीं आ रही है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस उम्मीद करते हैं कि धोनी जल्दी ही अपने आलोचकों को जवाब देंगे और अपनी पुरानी लय में लौटकर टीम को संकट से उबारेंगे। वे अपनी अद्वितीय बल्लेबाजी शैली और चतुर रणनीतियों से यह साबित करेंगे कि वे आज भी क्रिकेट के मैदान पर एक ताकतवर खिलाड़ी हैं। अब सीएसके के फैंस की जो है उम्मीद है इस ट्रॉलिंग के बाद। हमें लगा आपसे पूछना चाहिए, आपको क्या लगता है, धोनी की ट्रॉलिंग सही है या गलत? हमें आप बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।